एक घर के अंदर माता पिता और उनकी 6वीं क्लास में पढ़ने वाली इकलौती बेटी रहा करती है। माता पिता जो होते हैं वो नौकरी की वजह से सुबह जाते हैं और शाम को अपने घर वापस आया करते हैं, और जो बेटी होती है अपने स्कूल में जाती और स्कूल में पढ़ने के बाद अपने घर पर रहा करती। उसी बिल्डिंग में तीसरे माले पर 2 सगे भाई भी रहा करते हैं, और दोनों सगे भाई कभी तो उस लड़की को 100 रुपये दे देते, कभी उसे 50 रुपये दे देते। इसी तरह से वो लड़की उन पैसों को अपने स्कूल में ले जाती और वहां जाकर कभी तो चॉकलेट खाया करती, कभी उसका जो मन करता वो खाया करती। जो और लड़कियां होती हैं वो इस बात से उसे चिढ़ने लगती हैं कि पता नहीं इसके माता पिता कितने ज्यादा धनी हैं, इसे किस तरह से पैसे देते रहते हैं। लेकिन एक दिन जब उस लड़की के पेट में दर्द होता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जब डॉक्टर साहब वहां उसका खुलासा करते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माता पिता में से दोनों की दोनों ही एक बार के लिए बेहोशी की हालत में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी 8 महीने की गर्भवती होती है। उसके बाद ये मामला पुलिस में पहुंच जाता है और ये बेटी 1 महीने के बाद स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है, पूरे मामले के बारे में पता किया जाता है, तो इतना बड़ा खुलासा होता है और उन दोनों दरिंदों को इतनी बड़ी सजा सुनाई जाती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार के लिए कांपने लगता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, और इसी का एक इंदिरापुरम थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक जगह आती है खोड़ा। ये खोड़ा की ही हकीकत की घटना है। 5 सितंबर 2022 का मामला होता है। सुबह सुबह के 6 बजे होते हैं, जब परिवार के अंदर माता पिता अपनी बेटी की हालत को देखते हैं तो बेटी बहुत ही तेजी के साथ रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ, मेरी पेट में बहुत ही तेजी के साथ दर्द हो रहा है। माँ पड़ोस में से ही मेडिकल स्टोर से उसे दर्द की दवाई लाकर दे देती है। 1-1.5 घंटा बीतने के बाद भी उस बेटी को कोई आराम नहीं होता। उसके बाद वो बेटी कहने लगती है कि माँ, मुझे कोई आराम नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है कि मेरा पेट अब फटने को है, मुझे बचा लीजिए। उसके बाद जब माता पिता अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर साहब जब इसका चेकअप करते हैं, बाहर आते ही माता पिता को जो बात बताते हैं, उस बात को सुनकर माँ की आंखें तो वहीं पर मुदने लगती हैं और पिता भी एक बार के लिए जमीन पर गिर जाता है। उनको बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी 8 महीने की गर्भवती है। माता पिता जब पूरा वाकया सुनते हैं तो उनकी सांसें अटकने लगती हैं। फिर जो डॉक्टर साहब होते हैं तुरंत ही पुलिस को खबर करते हैं, क्योंकि ये मामला ही ऐसा होता है। एक बिन ब्याही बच्ची जो 6वीं क्लास की छात्रा होती है, वो इस तरह से गर्भवती होती है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस भी इस केस को अपने पास ले लेती है। उस लड़की को अपने पास बिठाती है, उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की किसी को कुछ नहीं बताती। उसके बाद CWC की टीमें वहां पर पहुंच जाती हैं, कई और सारी जो टीमें होती हैं वो भी वहां पर पहुंच जाती हैं। लड़की के पास मनोचिकित्सक भी पहुंच जाते हैं, और जब उस लड़की को प्यार से बिठाया जाता है, दुलारा जाता है, पुचकारा जाता है, उससे कहा जाता है कि बेटी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू हकीकत बता कि तेरे साथ में हुआ क्या है, इस सब को करने वाला कौन है। वो बेटी फिर टूटती है और जब वो पूरा मामला बताती है तो हर कोई व्यक्ति उस मामले को सुनकर एक बार के लिए कांपने लगता है। दोस्तों, वो लड़की बताती है कि 15 जनवरी 2022 का मामला होता है, जब माता पिता ड्यूटी पर चले जाते हैं। दोपहर का वक्त होता है। ऊपर ही जो तीसरे माले पर रहते हैं 2 सगे भाई, उनमें से बड़े वाला भाई जिसका नाम प्रदीप कुमार होता है, उम्र 23 साल होती है। उससे छोटे वाले का नाम कल्लू, उम्र 19 साल होती है। प्रदीप इस लड़की के पास आ जाता है और इसके साथ छेड़खानी करने लगता है। लड़की उसका विरोध करती है, फिर उसे प्रदीप चाकू दिखाता है और इसके साथ जबरदस्ती पहली बार रेप करता है। उसके बाद इससे कहा जाता है कि इस सब के बारे में अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा, तेरे माता पिता को भी मार दिया जाएगा।
ये बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर की वजह से किसी को कुछ नहीं बताती और फिर इसे वो 100 रुपये भी दे देता है और इससे कहता है कि 100 रुपये की तो चॉकलेट खा लेना, कोई और सामान तुझे खाना है तो वो खा लेना। वो बच्ची चुपचाप इस जुर्म को सहन कर जाती है और किसी को कुछ नहीं कहती। जैसे ही माता पिता शाम को आते हैं तो बेटी तब तक नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद अगले दिन ये सब प्रदीप कुमार अपने छोटे भाई कल्लू को बताता है तो कल्लू को भी लगता है कि क्यों ना मैं भी इसके साथ ऐसा ही करूं। फिर कल्लू भी उसके साथ ऐसा ही करने लगता है। ये मामला लगभग 8 महीने तक इसी तरह से चलता रहता है। ये लड़की किसी को कुछ नहीं बताती। अब इस बच्ची को भी इसी तरह की आदत होने लगती है कि ये तो तेरे साथ आए दिन होता है, अब तू इसे तो आदत में डाल ले। उसके बाद वो चुपचाप इस जुर्म को सहन करती रहती है और 5 सितंबर 2022 को जब इस बच्ची के पेट में दर्द होता है तो दर्द की वजह से जब इसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो पूरा मामला खुलकर सामने आता है। उसके बाद पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें प्रदीप कुमार और दूसरा कल्लू होता है। इन्हें गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर भेज देती है। इधर माता पिता का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। माता पिता कहते हैं कि इस बच्ची का गर्भपात करा दिया जाए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब इन्हें साफ मना कर देते हैं कि ना तो इस सब की कोर्ट इजाजत देगा और ना ही हम ये कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इस बच्ची की जान भी जा सकती है। उसके बाद माता पिता इंतजार करते हैं और इंतजार भी 1 महीने में पूरा हो जाता है। 1 महीने के बाद 5 अक्टूबर 2022 का मामला होता है, जब इस बेटी के पेट में बहुत ही तेजी के साथ दर्द होने लगता है। बेटी कहने लगती है कि माँ, मेरा पेट अब फटने को है, बहुत ही तेजी के साथ दर्द हो रहा है। तो माँ उसे समझाती है कि बेटी, तेरे पेट में एक बड़ा सा पत्थर है, आज उसे हम निकलवा कर ही आएंगे, तू चिंता ना कर, आज हम सारा मामला इसका खत्म करा देंगे। उसके बाद बेटी को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां जाने के बाद जब डॉक्टर साहब इस बेटी का चेकअप वगैरह करते हैं तो ये एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, एक लड़के को जन्म देती है। अब माता पिता इस लड़के को नहीं रखना चाहते। उसके बाद CWC की टीम वहां पर पहुंच जाती है और CWC की टीमों को ये बच्चा सौंप दिया जाता है। इधर इस बेटी को यही समझाया जाता है कि बेटी, तेरे अंदर एक बड़ा सा पत्थर था, आज वो पत्थर निकल चुका है, क्योंकि इस बेटी की मानसिक स्थिति भी खराब होने की कगार पर थी। उसके बाद माता पिता इसे अपने घर ले जाते हैं। पुलिस अपनी जो चार्जशीट है उसे दाखिल कर देती है और इधर DNA टेस्ट की भी प्रक्रिया शुरू की जाती है और DNA टेस्ट से साफ खुलासा होता है कि इस बच्चे का पिता प्रदीप ही है, जो 23 साल का होता है। लेकिन दुष्कर्म तो उस छोटे वाले भाई ने भी किया। और फिर ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में चलते चलते 23 जनवरी 2023 को इस मामले का फैसला आता है और फैसले में जज साहब इन दोनों को सजा सुनाते हैं। दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और साथ में ही 50-50 हजार रुपए का मापदंड भी इनके ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद ये मामला जब आसपास के लोगों के पास सोशल मीडिया के जरिए पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ऐसे दरिंदे भी हमारे समाज के अंदर घूम रहे होते हैं, जो छोटा मोटा लालच देकर, डर दिखाकर ऐसी छोटी बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं और उन्हें इस तरह से गर्भवती करके उन्हें मां बनाकर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,